न्यूयॉर्क की सर्द रात थी। टाइम्स स्क्वायर की रोशनी दूर से चमक रही थी, लेकिन शहर के दूसरे कोने में एक पुरानी इमारत के अंदर एक ऐसा खेल चल रहा था जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते। रात के ठीक 1 बजे पुलिस को एक एनोनिमस कॉल आया। वेयरहाउस 47 में एक कत्ल हुआ है, लेकिन जल्दी आओ वरना सबूत गायब हो जाएगा। कॉल कट गया। FBI टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अंदर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। जमीन पर एक मशहूर पत्रकार इथान कोल की लाश पड़ी थी। इथान उस करप्शन स्कैंडल की जांच कर रहा था जिसमें बड़े बिजनेस टाइकून और कुछ पॉलिटिकल लोग शामिल थे। उसके हाथ में एक USB ड्राइव कसकर पकड़ी हुई थी, लेकिन वो ड्राइव टूटी हुई थी। उसके गले पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने रस्सी से उसे दम घोंट कर मारा हो। दीवार पर खून से लिखा था, ट्रुथ मस्ट डाई। इन्वेस्टिगेशन का चार्ज लिया स्पेशल एजेंट माया रॉबर्ट्स ने। माया अपनी शार्प माइंड और फियरलेस एटीट्यूड के लिए जानी जाती थी। उसने सबसे पहले बॉडी एग्जामिन किया और बोली, ये मर्डर सीधा मैसेज है। कोई चाहता था कि ईथन सच बाहर ना ला पाए। वेयरहाउस के CCTV चेक किए गए, लेकिन मर्डर वाली रात सारे कैमरे ब्लैकआउट थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर सिस्टम हैक किया हो। माया को इथन की कार से उसका प्राइवेट डायरी मिला। उसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना कातिल मेरे करीबियों में से है। केस में 3 बड़े सस्पेक्ट सामने आए। पहला, विक्टर हेल, बड़ा बिजनेस टाइकून जिस पर ईथन करप्शन एक्सपोज करने वाला था। दूसरा, रेचल, ईथन की ही सहकर्मी जर्नलिस्ट, लेकिन कई बार दोनों के बीच स्टोरीज को लेकर राइवलरी हुई थी। तीसरा, डेविड, ईथन का बचपन का दोस्त, जो हाल ही में उसके खिलाफ हो गया था क्योंकि ईथन ने उसकी इलीगल डील्स उजागर करने की धमकी दी थी। माया ने सबके एलिबाई चेक किए। विक्टर ने कहा वो पार्टी में था, रेचल ने कहा वो घर पर थी, और डेविड बोला वो दूसरे शहर में था। लेकिन माया को कोई बात साफ नहीं लगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। ईथन के नेल्स के नीचे स्किन का सैंपल था। DNA टेस्ट में मैच रेचल का आया। रेचल को इंट्रोगेट किया गया। उसने माना कि वो ईथन से उस रात मिली थी, लेकिन कहा, मैंने उसे जिंदा छोड़ा था। हाँ, हम झगड़े थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। इसी बीच माया को USB ड्राइव के टूटे हिस्से रिकवर हुए। डेटा निकाला गया तो उसमें कुछ शॉकिंग फाइल्स थीं, ईमेल्स, बैंक रिकॉर्ड्स और वीडियोस, जो विक्टर हेल की ब्लैक मनी डील साबित करते थे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब फॉरेंसिक ने कंफर्म किया कि ईथन को गला घोंटने के लिए जो रोप यूज हुई उस पर फिंगरप्रिंट्स डेविड के थे। माया ने डेविड को पकड़कर पूछताछ की। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो टूट गया। उसने कबूल किया, ईथन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन उसने कहा था कि वो मुझे एक्सपोज कर देगा। अगर वो सच बाहर लाता तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने ही उसे मारा। लेकिन माया जानती थी सच अधूरा है। डेविड के अकाउंट में मर्डर से कुछ घंटे पहले $5 मिलियन ट्रांसफर हुए थे। इन्वेस्टिगेशन से साफ हुआ कि विक्टर ने ही पैसे देकर डेविड से मर्डर करवाया था। कोर्ट में डेविड को मर्डर का दोषी माना गया और विक्टर पर भी कंस्पिरेसी का केस चला। लेकिन माया ने कोर्ट के बाहर मीडिया से बस इतना कहा, आज एक जर्नलिस्ट की जान गई है, लेकिन उसका सच अब भी जिंदा है, और जब तक ये सिस्टम साफ नहीं होगा लड़ाई जारी रहेगी। आउट्रो में नरेटर की आवाज, कभी कभी मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, बल्कि सच की होती है। ईथन ने अपनी जान देकर वो सच बचा लिया जो दुनिया के सामने आना जरूरी था।